कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ये नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ छठम स्कंद का 11वां अध्याय। वृत्तासुर की वीरवाणी और भगवत प्राप्ति। ओम श्री सुकुवाच हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यो नो अग्रजस्यात्मविदो द्विजाते शुरो गुरोर्पापस्य चादीक्षितस्य विश्रव्य खड्गेन शिरांश वृश्चित पशोरिवांकरुणा स्वर्गकामः। हे श्री दया कीर्ति विरोजितं त्वां स्वकर्मणा पुरुषादेशिव्यहम् क्रंचेण वक्षुल विभिन्न देहमस्पृष्टु वहीं समुदन्ति गृध्रान् अन्ये अनुये त्वे निसंसमज्ञाय युध्यन्तास्त्रां प्रहरन्ति मह्यम् तैर्भूतनाथान् समगान् निशात्त्रिशूल निर्भिन्न गले न्यजान्। अथो हरे मे कुलसेन वीरहर्ता अथो हरे मे कुलसेन वीरहर्ता प्रमथ्यो शिरो यदि तत्रा नृणो भूतबलिं विदाय मनुष्याणां पादरजा प्रापस्यते। इंद्र तूने मेरे आत्मवेत्ता और निष्पाप बड़े भाई के ब्राह्मण बड़े भाई के जो ब्राह्मण होने के साथ ही यज्ञ में दीक्षित और तुम्हारा गुरु था, विश्वास दिलाकर तलवार से तीनों सिर उतार ली
ठीक वैसे ही जैसे स्वर्ग कामी निर्दय मनुष्य यज्ञ में पशु का सिर काट डालता है, दया लज्जा लक्ष्मी और कीर्ति तुझे छोड़ चुकी है। तूने ऐसे ऐसे नीच कर्म किए हैं जिनकी निंदा मनुष्यों की तो बात ही क्या, राक्षस तक करते हैं। आज मेरे त्रिशूल से तेरा शरीर टूक टूक हो जाएगा, बड़े कष्ट से तेरी मृत्यु होगी। तेरे जैसे पापी को आग भी नहीं जलाएगी, तुझे तो गीध नोच नोच कर खाएंगे। ये अज्ञानी देवता तेरे जैसी नीच और क्रूर के अनुयायी बनकर मुझ पर शस्त्रों से प्रहार कर रहे हैं। मैं अपने तीखे त्रिशूल से उनकी गर्दन काट डालूंगा और उनके द्वारा गणों के सहित भैरवादी भूतनाथों को बलि चढ़ाऊंगा। वीरभद्र, वीर इंद्र, यह भी संभव है कि तू मेरी सेना को छिन्न भिन्न करके अपने वजह से मेरा सिर काट ले, तब तो मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षियों को समर्पित करके कर्म बंधन से मुक्त हो महापुरुषों की चरण रज का आश्रय ग्रहण करूंगा। जिस लोक में महापुरुष जाते हैं वहां पहुंच जाऊंगा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। सुरेश कस्मान् हिनोसि वज्रम पुरा स्थिते वैरिणि मय्यमोहम्। मा संस्यष्टां नागदेव वज्रो स्यान्निष्फलं कृपणार्थे यांच नन्वेषु सकृतेजसा हरे दधीचे तपसा तेजिता। तेने शत्रुंजय विष्णुयन्ति तो यतो हरे विजयासि श्री गुणास्तथा। अहम समाधाय मनो यथा आय शंकर शरणस्तश्चरणारविंदे। अहम समाधाय मनो यथा आय शंकर शरणस्तश्चरणारविंदे। त्वं वज्र रंघोललित ग्राम्य पाशो गतिं मनीयाम्य विद्यलोका। पुंसां किले कान्ध्यां स्वकानां या संपदो देवी भूमो रसायां नाराति यद्वेष्वद्वें अधिर्मदः कलिर्व्यसनं संप्रयासः। देवराज इंद्र, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तेरा शत्रु हूँ। अब तो मुझ पर अपना अमोघ वज्र
क्यों नहीं छोड़ता? तू यह संदेह न कर कि जैसे तेरी गदा निष्फल हो गई, कृपण पुरुष से की हुई याचना के समान वह वज्र भी वैसे ही निष्फल हो जाएगा। इंद्र, तेरा यह वज्र श्री हरि के तेज और दधीच ऋषि की तपस्या से शक्तिमान हो रहा है। विष्णु भगवान ने मुझे मारने के लिए तुझे आज्ञा भी दी है, इसलिए अब तू उसी वजह से मुझे मार डाल, क्योंकि जिस पक्ष में भगवान श्री हरि हैं उधर ही विजय लक्ष्मी और सारे गुण निवास करते हैं। देवराज, भगवान संकर्षण के आज्ञानुसार मैं अपने मन को उनके चरण कमलों में लीन कर लूंगा। तेरे वज्र का वेग मुझे नहीं, मेरे विषय भोग रूप फंदे को काट डालेगा और मैं शरीर त्याग कर मुनि जनोचित गति प्राप्त करूंगा। जो पुरुष भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं उनके निजन हैं, उन्हें भी स्वर्ग, पृथ्वी अथवा रसातल की संपत्तियां नहीं देते, क्योंकि उनसे परमानंद की उपलब्धि तो होती ही नहीं। उल्टे द्वेष, उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुख और परिश्रम ही हाथ लगते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। त्रैवर्गी का याद विधातमस्य पति विदत्ते, त्रैवर्गी का याद विधान पति विदित्ते, पुरुष शक्र ततो अनुमेयो भगवन् प्रसादो, ततो अनुमेयो भगवन् प्रसादो, यो दुर्बलो अकिंचन गोचरो वन्ये, अहं हरे तं पादैक मूलासानुदासो, अहं हरे तं पदैक मूलदासानुदासो, भवितास्मि भूयः मना स्मरेतां सुपतेर्गुणास्ते, मना स्मरेतासु पतेर्गुणास्ते, गृहीत्वा कर्म करोतु कायः, नानाकृष्टं न च पारमेष्ठ्यं, नानाकृष्टं न च पारमेष्ठ्यं, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं, न योग सिद्धि न सिद्धि पुनर्भवं वा, समंजसत्वा हरि समंजसत्वा विहव्यकांक्षी, अजान पक्षायो मातृं खगा, स्तन्यो यथा वत्सतरा सुधार्द, प्रियं प्रियो
व्यसितो शन्नामनो अरविंदाक्षा दिद्रक्षिते त्वाम्। इंद्र हमारे स्वामी, आपने भक्त के अर्थ धर्म और काम संबंधी प्रयास को व्यर्थ कर दिया करते हैं। इंद्र हमारे स्वामी अपने भक्त के अर्थ धर्म एवं काम संबंधी प्रयास को व्यर्थ कर दिया करते हैं। और सच पूछो तो इसी से भगवान की कृपा का अनुमान होता है, क्योंकि उनका ऐसा कृपा प्रसाद अकिंचन भक्तों के लिए ही अनुभव गम्य है, दूसरों के लिए तो अत्यंत दुर्लभ ही है। भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्तासुर ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। प्राण वल्लभ मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शरीर आपकी सेवा में ही संलग्न रहे। सर्व सौभाग्य सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग ब्रह्मलोक भूमंडल का साम्राज्य रसातल का एक छत्र राजयोग की सिद्धियां यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के पंखीन बच्चे अपनी माँ की वाट जोहते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही हे कमल नयन मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। प्रमोत्तम श्लोक जने सुसंख्यम, प्रमोत्तम श्लोक जने सुसख्यम, संसार चक्के भ्रमता स्वकर्म भी, तनुमाया आत्मा आत्मा आत्मात्मदागे स्वासक्त चित्तस्य नानाथ भूयातुम। हे प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता। मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं है। परंतु मैं जहाँ जहाँ जाऊं, जिस जिस योनि में जन्मूं, वहाँ वहाँ भगवान के प्यारे भक्त जनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। स्वामी, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी माया से देगे और स्त्री पुत्र गदा, स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का भी संबंध ना हो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम षष्ठ स्कंदे व्रतसेन्द्रोपदेशे नामे एकादशोऽध्यायः।
हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण